You all, I hope you all are doing good at your place. So, on 2nd August, we had started your chapter number first, and we will continue next topic of this chapter today. So, let's continue. As I told you in the last lecture that there is a chemical change. Okay, what happens when a chemical change take place? Change in state, change in color, evolution of gas, and change in temperature. ठीक है, जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर उसकी स्टेट में भी चेंज आ जाता है, या लाइक जैसे कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड की सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है ना, गैशियस गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया था। ओके, अब नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? मैथ्स में भी व्हाट द मीन ऑफ इक्वेशंस? इक्वेशंस का मतलब है कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। लाइक इक्वेशंस, व्हाट द मीन ऑफ इक्वेशंस कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, यानी यहाँ का जो पार्ट है वो आपके राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी होता है, साइंस में भी। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन को लिखते हो, लाइक जैसे कि आपने ये लिखा H2+O, तो ये क्या देता है हमको? H2O। अब यहाँ पर देखो, केमिकल के जो मतलब ये जो एरो होता है, ये एरो एक प्रोडक्ट को डिनोट करता है कि इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या था? ये था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। ओके, एक्टिविटी 1.1, एज वी डिस्क्राइब व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न टू द ऑक्सीजन, बर्न इन ऑक्सीजन। देखो, एक्टिविटी 1.1 हमने क्या की थी ना, कि जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि उस मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन कर ली होती है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली होती है। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम इज़ अ क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसको डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके बारे में कि किस तरीके से चेंज होता है, कि टेम्परेचर में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटर्न इन दिस शॉर्टर फॉर्म। अगर हम इसके बारे में लिखेंगे कि हाँ, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट टू द ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड विल दैट इट विल कन्वर्ट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट हैपन्स विद द टेम्परेचर, तो ये काफ़ी लंबी चीज़ हो जाती है ना। उसको थियोरेटिकल लिखना, इक्वेशन को थियोरेटिकल लिखना काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम इस तरीके के फॉर्म्स में उसको लिखते हैं, उनके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से। ओके, किसे लिखते हैं? Mg से, और प्लस O, उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट की तो क्या बन गया आपका? MgO। ठीक है, ये बन जाता है आपका, है ना। सो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दी। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, अगर हम वर्ड इक्वेशन यानी अगर उनको वर्ड में लिख लें तो लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। The substance that undergo chemical change in the reaction मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, देखो इनमें वो कौन से सब्सटेंसेस थे जिन्होंने केमिकल चेंज पे पार्टिसिपेट किया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे। आर द रिएक्टेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन में वो दो मैटर या फिर वो दो एलिमेंट जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, क्या बोलते हैं उन्हें हम? रिएक्टेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा Mg एंड ये O, तो इन दोनों ने ही तो रिएक्ट किया एक दूसरे से, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आफ्टर देयर रिएक्शन, तो वो होता है आपका प्रोडक्ट। क्या बनता है आपका? MgO। तो ये आपका क्या होता है? प्रोडक्ट।
ठीक है, सिंपल कंसेप्ट समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन में वो दो एलिमेंट जो कि रिएक्ट करते हैं या कंपाउंड जो कि रिएक्ट करते हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, और उनके रिएक्शन के बाद जो आपको मिल रहा है ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। A word equation shows a change of reactants to products through an arrow placed between them। अब देखो, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच हम एक साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना, दिस वन एरो, देखो ये यहाँ पे लगा भी था, तो इस एरो को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड विद द प्लस साइन। हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है प्लस के साथ। प्लस का मतलब ये है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, रिएक्ट किया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड विद द प्लस साइन। उसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे भी जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसको भी आप प्लस साइन में लिखोगे। यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना है, लेकिन है ना, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा भी बनता है। जैसे कि आपका आप जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी उसके दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब नाउ एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो हेड है यानी आगे बढ़ता हुआ जो ये एरो है, ये क्या प्रेजेंट करता है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। इज़ देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। क्या ऐसा कोई छोटा तरीका है कि हम बिना इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे उसको शॉर्ट में लिख सके? तो यस, बिल्कुल है, उनके सिम्बल्स के साथ उनको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो Mg+O। ठीक है, chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। chemical equation काफ़ी easy हो जाती है और काफ़ी useful हो जाती है समझने में अगर हम words की जगह क्या यूज़ करते हैं, उनके formulas यूज़ करते हैं। ठीक है, okay, a chemical reaction represent a chemical equation represent a chemical reaction। एक chemical equation एक chemical reaction को represent करती है। if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide। अगर आपको पता हो कि मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इजीली आप लिख सकते हो, जैसे कि, और हाँ ठीक है, वो तो जस्ट मैंने आपको पीछे के एग्जांपल दिया था Mg+O को। हालांकि जो O है कभी भी वो सिंगल लिखा नहीं जाता, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो O2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट रहती है अर्थ पे। ठीक है, कभी भी उसको सिंगल नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए बताया था। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जब रिएक्शन किया तो वो क्या बन जाता है आपका, MgO। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को लिखने का पहला तो तरीका क्या हो गया कि पहले तो उनको सिंबल्स के फॉर्म में लिख दो, रिएक्ट करवा दो। दूसरा काम ये होता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आई एम सेइंग दैट अगर Mg+O2, ठीक है, तो आपके जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें भी इतने ही क्या होने चाहिए, आपके मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो उधर भी 2 ही होने चाहिए, मैग्नीशियम का 1 है तो उधर ही 1 होने चाहिए। अब ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसे लिख देते कि MgO2, नो, ऐसे कभी भी नहीं लिखना, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे कभी भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आपको लिखना होता है 2MgO। अब आप बोलोगे कि मैम इधर मैग्नीशियम के भी 2 आ गए, तो उसको भी बैलेंस कर देंगे यहाँ पे 2 लगा के। ठीक है, समझ में आया, इसको भी हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाता है आपका ना केमिकल रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ओके, सो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड आपको उनका एटम कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो नंबर को आगे पीछे आप प्लेस कर सकते हो। ओके, इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम और बोथ साइड्स। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या हमें दोनों साइड एलिमेंट सेम लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे कितना है, एक ही एलिमेंट है। ओके, तो ये ऐसी इक्वेशन आपकी क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है, बैलेंस्ड नहीं होती है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। ठीक है,
अगर एटम इक्वल होंगे तो इक्वेशन बैलेंस है, और अगर नहीं है देन इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि उनका जो मास है वो सेम नहीं है। देखो मास और वेट दोनों अलग होते हैं, साइंस के लैंग्वेज में मास और वेट दोनों अलग होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ मास? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या फिर एलिमेंट। ओके, समझ में आया कि नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मास, ठीक है। और वेट तो होता ही अलग है, मतलब उसका सिंपली अगर उसको वेट करेंगे तो, है ना। सच अ केमिकल इक्वेशन इज skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical reaction for the burning of equation in air. इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम skeletal chemical equation भी बोलते हैं, ठीक है। अब आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लिख कैसे सकते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जिसे एल लेविशियर और जेल प्राउस्ट ने दिया था। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, ओके, यानी कि जो मास होता है उसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो क्या बोलता है? मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? टोटल मास होता है एलिमेंट का जो कि एक केमिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। देखो प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का मास जो है वही उनके रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए, ठीक है, तब तो वो इक्वेशन बैलेंस होती है ना। अदरवाइज वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। इज द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। देखो ये हमें जो इक्वेशन दी हुई है 1.2, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Mg एक का एक ही मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। सो लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन बैलेंस करने का क्या तरीके होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। सो द वर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर द एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड। ओके, आपको जो वर्ड एक्टिविटी दी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में जिंक वाला आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिस कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो जिंक वाला, उसको जिंक वाली रिएक्शन को हमने वर्ड में लिख दिया कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लिया। और अगर इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्मूला में लिखेंगे तो जिंक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। क्या होता है ये? H2SO4। जब उन दोनों ने एक दूसरे से रिएक्ट की तो ये क्या हुआ? SO4 ने किससे रिएक्ट कर लिया? Zn से। तो क्या बन गया? ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। मैंने आपको रूल्स लिखते स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रोडक्ट्स में अगर 2 या 2 से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको हम प्लस साइन से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दिया। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट ऑन अ बोथ साइड एरो। अब हम क्या करते हैं इसमें, दोनों साइड हम एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे पहले जिंक का कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जिंक का कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है और इधर भी 1 है, चलो ठीक है, ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के यहाँ कितने एलिमेंट है? 2 और इधर एलिमेंट कितने हैं? 2, ठीक है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे सल्फर के कितना एलिमेंट है? देखो सल्फर, ओनली सल्फर, यहाँ पे कितना है? 1 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 1 ही एलिमेंट है, ठीक है, सही है। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट है इसके? 4। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने इधर हैं उतने ही इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सो एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड द एरो, है ना, कि एरो के दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। सो आपको ये एक और इक्वेशन दी हुई है, अब इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, टुडे इज़ योर वर्क दैट आपको इसको देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम सेम है या नहीं है। जितने आयरन के एलिमेंट इधर है उतने इधर होने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हम आपको कल सिखाएंगे। सो टुडे इज़ योर वर्क दैट रिवाइज दिस टॉपिक केमिकल इक्वेशन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, ओके, थैंक यू।